क्लास नाइन्थ चैप्टर नेम रेशियो एंड प्रोपोर्शन और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 14 को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी स्टेटमेंट है कि इन ट्राइंगल एल एम एन, ये जो आपको ट्राइंगल एल एम एन नज़र आ रही है शोन इन द फिगर, एम एन साइड इज़ पैरेलल टू पी क्यू साइड। ये दोनों साइड्स जो हैं आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, यहाँ पर चले मैं पैरेलल का सिंबल यूज़ कर देता हूँ कि इन दोनों की डायरेक्शन जो है आपस में एक जैसी है, पैरेलल है। अब पार्ट वन जो है इस क्वेश्चन का वो ये है कि अगर एल से एम जो डिस्टेंस है, एल से लेके एम तक डिस्टेंस जो 5 सेंटीमीटर और एल से लेकर पी तक जो डिस्टेंस है वो अगर 2.5 सेंटीमीटर हो और एल से क्यू जो डिस्टेंस है अगर 2.3 सेंटीमीटर हो, तो बताएं एल से लेकर एन तक कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो पार्ट वन को पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसके सोल्यूशन को डिस्कस करता हूँ मैं आपसे। जी, तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे दोबारा कॉपी की है। अब आप ये देखें कि गिवन क्या है कि जो पी क्यू जो हमें एक साइड नज़र आ रही है ये पैरेलल है, ये पैरेलल है जी किसके, जो एक और ट्राइंगल की हमें इसमें साइड नज़र आ रही है एम एन साइड के साथ। ठीक है, अब हमने थ्योरम में पढ़ रखा है कि अगर ट्राइंगल में कोई एक मतलब एक लाइन सेगमेंट अगर ट्राइंगल की एक साइड के साथ पैरेलल हो तो बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, यानी कि प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है, यूँ समझ लें। ठीक है, यानी आप यूँ समझें कि एल से पी जो लेंथ है, ठीक है, एल से लेके पी तक, इसकी रेशियो अगर हम एल से एम जो लेंथ है उसके साथ लेते हैं एल से एम तक, तो ये रेशियो वही होगी जो कि दूसरी तरफ एल से एम यहाँ पर इस तरह से ये उसी के बराबर होगी जो कि दूसरी तरफ अगर हम रेशियो लेते हैं एल से क्यू की, एल से क्यू जो डिस्टेंस है उसकी रेशियो किसके साथ लेंगे हम, एल से लेकर एन तक की जो लेंथ है उसके साथ। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ इसमें दर्ज करते हैं। एल से पी जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू जो है वो है 2.5। ठीक है, यहाँ पर हम 2.5 लिखेंगे। एम एल से लेकर एम तक जो डिस्टेंस है ये हमें बताया हुआ है 5 है, 5 सेंटीमीटर है, ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एल से लेकर क्यू तक जो डिस्टेंस है ये है 2.3 सेंटीमीटर, ये लिख लेते हैं। और एल से लेकर एन तक जो डिस्टेंस है ये हमें नहीं पता। ठीक है, इसे हम एल एन ही रहने देते हैं, मैयर एल एन डिस्टेंस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या अगर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ही कर लें अगर हम, तो हम देख रहे हैं कि 2.5 वन ज़ार 2.5 एंड 2.5 टू ज़ार 5 होते हैं, यानी 1/2 आता है। और यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर इधर आकर 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो वही नंबर दोबारा मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो मैयर एल एम जो डिस्टेंस आ जाएगा और दूसरी तरफ 2.3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। चूँकि 2 उधर डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे जाके इसने मल्टीप्लाई होना है 2.3 के साथ। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 4.6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो डिस्टेंस हमें रिक्वायर है एल से लेकर एम तक, सॉरी एल से लेकर एन निकला था मैंने यहाँ पे, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। जी, तो यहाँ पर फिर एल से लेकर एन तक जो डिस्टेंस है इसकी जो मेजरमेंट आई है वो 4.6 जो है वो सेंटीमीटर में आई है। ठीक है जी, पार्ट वन क्लियर हो गया। अब हम पार्ट टू जो है वो इसी क्वेश्चन का डिस्कस करता हूँ मैं आपसे, वो हम डिस्कस करते हैं। जी, अगर पार्ट टू को देखें तो इसमें एल से लेकर एम तक जो लेंथ है एल से लेकर एम तक वो बताई गई है अगर 6 सेंटीमीटर हो, तो एल से लेकर क्यू की जो लेंथ है वो बताई हुई है 2.5 सेंटीमीटर है, और क्यू पॉइंट से लेकर एन तक की लेंथ बताई है 5 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि एल से लेकर पी तक की जो लेंथ है वो कितनी है। ठीक है, यानी एल से पी जो है फ़र्ज़ करें अगर वो एक्स है, यहाँ पर अगर हम इसे एक्स लिख देते हैं, ठीक है, तो ये असल में, और एल से लेकर एम तक जो है वो 6 है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर हम ज़रा यूज़ करते हैं। देखें, हमें पता है कि जो एल से लेकर एम तक जो, सॉरी एल से लेकर एन तक, यहाँ पर एल से लेके एन तक जो लेंथ है वो किसके बराबर है जी, वो है एल से लेकर क्यू तक डिस्टेंस। ठीक है, और प्लस क्यू से लेकर एन तक डिस्टेंस के। ठीक है, इन दोनों के बराबर है, इन दोनों का मैंने सम के बराबर है। अब एल से क्यू जो डिस्टेंस है वो 2.5 बताया हुआ है इन्होंने हमें क्वेश्चन में, और क्यू से लेकर एन तक जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर बताया है। तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो ये 7.5 सेंटीमीटर बन जाता है। ठीक है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एल एन जो डिस्टेंस है एल टू एन डिस्टेंस लाइन सेगमेंट का, ये 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जैसे गिवन है हमें कि जो पी क्यू साइड है, जैसे डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, ये पैरेलल है किसके, जो ट्राइंगल की साइड है एम एन के, ये इसके साथ पैरेलल है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसे बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी, इसकी जो बाकी दो साइड उन्हें उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो
मतलब बराबर आएगी, ठीक है, प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। तो हम कहेंगे कि एल से क्यू जो है, सॉरी एल से जो पी है, एल से जो पी लेंथ है, ठीक है, ये इसकी रेशो किससे लेंगे हम, एल से लेकर एम तक जो है मेजरमेंट उससे लेंगे, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे एल से लेकर एम तक जो मेजरमेंट है उससे, और दूसरी तरफ इसी तरह जो एल से लेकर क्यू तक, एल से लेकर जो क्यू तक मेजरमेंट है, इसकी हम रेशो किससे लेंगे, एल से लेकर एन तक जो लेंथ है उसकी मेजरमेंट के साथ, ठीक है। अब इनमें इनकी वैल्यूज़ को दर्ज करते हैं हम। यहाँ पर मैं एक सेपरेट कर देता हूँ लाइन लगा के। तो देखें एल से लेकर पी तक जो डिस्टेंस है ये कितना बताया हुआ है, ये अननोन है, ठीक है, इसकी लेंथ हमने मालूम करनी है एल से पी। और एल से लेकर एम तक जो डिस्टेंस है वो 6 है, हमने देखा था यहाँ पर ये लिखा हुआ जी। और दूसरी तरफ एल से लेकर क्यू तक जो डिस्टेंस है ये 2.5 है, सेंटीमीटर्स में है। और जो एल से लेकर एन तक डिस्टेंस है वाया 7.5। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 2.5 को अगर आप देखें तो ये 2.5 1 जार 2.5 एंड 2.5 3 जार 7.5 होता है, ठीक है। तो ये एल से लेकर जो पी तक डिस्टेंस है इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 6/3, चूंकि ये 6 इधर आकर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 6 आ जाएगा ओवर 3। तो 6 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आता है 2। तो 2 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ होगी, एल से लेकर जो पी डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2 सेंटीमीटर का होगा। तो इसी कैसे ये हमने कैलकुलेशन की। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसे डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इन द शोन फिगर, ये आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रही है इस डायग्राम में, पी क्यू आर। इसमें बताया जा रहा है कि पी टू ए जो डिस्टेंस है वो 8x-7 के इक्वल है। पी टू बी जो डिस्टेंस है वो उसकी मेजरमेंट है 4x-3। और ए टू क्यू जो है, ए से लेकर क्यू तक ये जो डिस्टेंस है 5x-3 है। और बी टू आर जो डिस्टेंस है वो 3x-1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ ए बी, ये जो आपको लाइन सेगमेंट नजर आ रही है, ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर, यानी ये दोनों अगर आपस में पैरेलल हो यानी सेम डायरेक्शन हो इन दोनों की, तो आपने इस कंडीशन को यूज़ करते हुए ये अननोन x जो है वो आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसी बात को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है हम यहाँ पे इसको लिखते हैं कि ये गिवन है हमें, और इसकी बेस पे हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं जी। हम ये कह सकते हैं कि फिर जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हैं वो इक्वल आएंगी, यानी मैयर पी ए जो डिस्टेंस है इसकी रेशियो किसके साथ ली जाएगी, इसकी रेशियो ली जाएगी मैयर ए क्यू डिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो दूसरी तरफ इसी तरीके से आप रेशियो लेंगे पी बी की, किसके साथ रेशियो लेंगे, लेंथ जो पी टू आर है, मैयर बी आर जो लाइन सेगमेंट है उसके साथ, ठीक है। अब इनमें इनकी वैल्यूज़ को दर्ज कर लेते हैं हम। और जैसे कि पी ए जो डिस्टेंस हमें बताया है वो 8x-7 है, ठीक है। और ए से क्यू जो डिस्टेंस है वो बताया हुआ है 5x-3, वो लिख लेते हैं हम। और दूसरी तरफ जो है पी से बी जो डिस्टेंस है वो 4x-3 बताया हुआ है पी से बी। और जो है बी से आर जो डिस्टेंस है, बी से आर, वह 3x-1, 3x-1। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब इसमें जो फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है इसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर आपसे मतलब जो इसकी नेक्स्ट वर्किंग है वो शेयर करता हूँ जी। नेक्स्ट में ये हो जाएगा कि 8x-7 से मल्टीप्लाई होगा इधर आके 3x-1, ठीक है। ये इधर आ जाएगा क्रॉस में मल्टीप्लाई, चूँकि ये राइट साइड पे अगर डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा। और सेम इसी तरह 4x-3 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 5x-3, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा 5x-3। अब इनके प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करता हूँ मैं। सबसे पहले 8x जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर जो मौजूद 3x-1 है दोनों टर्म से। इसी तरह -7 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 3x-1 से, ठीक है। इसी तरह दूसरी तरफ भी सेम यही प्रोसेस होगा। 4x जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5x-3 से, ठीक है। और फिर -3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5x-3 के साथ। तो अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 8x जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 8
थ्री ज़ार 24 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 8x जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -8x आएगा। -7 जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो -21x आएगा। और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव आएगा और 7 1 ज़ार 7, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 4x 3x से 5x से जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 5 ज़ार 20 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इसी तरह 4x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12x आएगा। 3 5 ज़ार 15 x आ जाएगा। और -3 इंटू -3 प्लस और 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा। अब आप देखें तो ये 24x स्क्वायर है, ठीक है। ये दोनों अगर ऐड हों तो -29x आ जाएंगे, दोनों के साइन सेम है, ऐड हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हैं। +7 और इधर आ जाएगा 20x स्क्वायर, ठीक है। 20x स्क्वायर -27x, चूँकि दोनों के साइन सेम है, माइनस के हैं, तो आंसर का साइन भी माइनस का ही आएगा और +9। अब इन तीनों टर्म्स को अगर हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, यानी इनके एडिटिव इन्वर्सेस अगर हम ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और इस साइड पे ये माइनस होते जाएंगी लाइक टर्म, जैसे 24x स्क्वायर है, इसमें से 20x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ठीक है। -29x है, ये प्लस इसमें होगा 27x, और ये +7 है, इसमें इधर आके 9 माइनस हो जाएगा और इस साइड पे रह जाएगा, राइट साइड पे 0। यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा -2x, चूँकि बिगर वैल्यू माइनस की है तो साइन माइनस का आएगा। और 29 में से 27 माइनस कर देंगे 2 आएगा। 7 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, नेगेटिव साइन पुट करेंगे बड़ी वैल्यू का साइन, और 9 में से 7 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको हम पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें यहाँ पे जो रिजल्ट मिलता है 2x स्क्वायर मिलता है। 2x को भी 2 से डिवाइड कर दें x आ जाएगा, और 2 को भी 2 से डिवाइड कर दें 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमें मिड टर्म ब्रेक करनी होगी, हम इसे फैक्टराइज करेंगे जी। हम लिखते हैं इसे 2x स्क्वायर -2x प्लस x और -1 इक्वल्स टू 0। देखें, अगर -2x में प्लस करेंगे x तो -x आएगा, और -2x को अगर +x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x स्क्वायर आएगा, जो कि पहली और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट भी यही बनता है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट जो है हम ये वर्किंग कर सकते हैं कि पहली दो टर्म में से 2x कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में x -1 आ जाएगा। इसी तरह लास्ट टू टर्म में से +1 कॉमन लिया जा सकता है, चूँकि 1 हर नंबर का फैक्टर है, तो x -1 विद इन ब्रैकेट आएगा। अब x -1 को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो विद इन ब्रैकेट 2x + 1 आ जाएगा। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब कि इधर जो फर्स्ट फैक्टर है वो 0 के इक्वल है, और यहाँ पे सेकंड फैक्टर 0 के इक्वल है, यानी x -1 इक्वल्स टू 0 है, या 2x + 1 जो है वो इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसकी मज़ीद वर्किंग में इधर शो कर देता हूँ, तो यहाँ से अगर हम देखें तो x -1 अगर 0 के इक्वल हुआ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1, ठीक है। और अगर हम ये कहते हैं कि 2x + 1 जो है इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है -1, और ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो -1/2। चूँकि पहले हम 1 को मूव करेंगे दूसरी तरफ, फिर जो x 2 का जो कोफिशिएंट है, मतलब x का जो कोफिशिएंट है 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 आंसर आता है। अब हम ये देख रहे हैं कि चूँकि x जो है वो लेंथ है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिहाज से अगर आप देखें तो लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर आप x की जगह -1/2 पुट करेंगे तो आपका ओवरऑल आंसर जो BR की लेंथ है वो माइनस में आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसको तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये जो 1 है ये पॉसिबल है, तो x = 1 जो होगा हम यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर, ये सिंबल देयरफॉर का है, देयरफॉर x = 1 इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है। ये फिर इस क्वेश्चन के लिहाज से जो है वो दुरुस्त वैल्यू है, ठीक है। यहाँ वैल्यू लिख देते हैं। तो इसी के से ये प्रॉब्लम हमने अंडरस्टैंड किया। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रहा है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि इन ट्राइंगल LMN, ये आपको ट्राइंगल LMN नज़र आ रही है, ये एक ट्राइंगल है, शोन इन द फिगर LA इज़ द रे, ये एक रे है LA, बाइसेक्ट एंगल L, ये देखें एंगल L को ये बाइसेक्ट करी, यानी दो इसके बराबर हिस्से बना रही है, ठीक है। और इफ़ LN जो डिस्टेंस है L से लेकर N तक ये 4 हो, मतलब सेंटीमीटर्स में अगर हो, या इसके यूनिट नहीं लिखे उन्होंने, और LM जो डिस्टेंस है L से लेकर M ये 6 हो अगर यूनिट्स, और M से लेकर N तक जो ये है डिस्टेंस ये 8 यूनिट्स हो, तो देन आपने मैयर करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है कि मैयर
एम से ए जो डिस्टेंस है वो क्या होगा और ए से एन जो है वो क्या होगा, ठीक है। यानी एक को मैं एक्स कह देता हूँ और एक को वाई। फ़र्ज़ करें कि एम से लेकर ए तक एक्स है और ए से एन तक जो है वो वाई है, ठीक है। तो अब इस बात को हमने जो है यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। तो देखें इसमें जो इन्फॉर्मेशन बताई हुई है उसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि, बल्कि ये तो लिखी हुई है, हम यहाँ से सिर्फ ये बात लिख देते हैं कि एल ए जो रे है एल ए इज़ द बाइसेक्टर ऑफ, ये इंटरनल बाइसेक्टर है एंगल किसका जी, एंगल एल का, ठीक है, ऑफ एंगल, सॉरी यहाँ पर एंगल का सिंबल मैं शो करता हूँ, एंगल एल, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ से एक थ्योरम जो है वो हमने पढ़ रखा है कि अगर एक रे किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करती है तो उसके जो आर्म्स की रेशो होगी, उस एंगल के आर्म्स की रेशो वो इक्वल होगी उस रेशो के जो कि उसकी अपोजिट साइड को जो ये रे डिवाइड करती है जिस रेशो से उसके, ठीक है। यानी यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि जो एल से एन जो है, ठीक है, इसकी रेशो अगर हम लेते हैं एल से एम जो साइड है उसके साथ, यानी एंगल के आर्म्स की रेशो लेते हैं, तो उसी तरीके से अपोजिट जो होगा वो ए से एन जो होगी रेशो साइड की किससे ली जाएगी, वो ए से एम जो साइड है उससे ली जाएगी, ठीक है। यानी एल से एन जो डिस्टेंस है वो कितना है, एल से एन वो 4 है, ठीक है, और एल से एम जो है वो 6 है, और ए से एन जो है, ए से ए पॉइंट ये हमारा ए से एन वाई है, ठीक है, और ए से एम जो है वो एक्स है, तो ये आ जाएगा वाई ओवर एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम देख रहे हैं 2 के टेबल से 2 3 ज़ार 6 होता है और 2 2 ज़ार 4 होता है, तो ये हमें जो एक्स ओवर वाई की आंसर मिल रहा है, वाई ओवर एक्स ये इक्वल टू मिल रहा है 2/3 के, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो वाई है ये किसके इक्वल है, 2/3 टाइम्स ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। अब आप ये देखें कि जो हमारे पास टोटल एम से लेकर एन तक जो डिस्टेंस है, अगर यहाँ पर मैं इसको लिख दूँ, एम से लेकर एन तक जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वो एम से लेकर ए डिस्टेंस यानी एक्स और फिर ए से लेकर एन वाई डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। अब एम से एन जो डिस्टेंस उन्होंने हमें बताया वो 6 है, सॉरी वो कितना है, 8 है, क्वेश्चन में हमें बताया वो कितना है, 8 है। एक्स जो है वो अननोन है, वाई भी अननोन है, लेकिन वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे सेपरेट की है जो कि 2/3 टाइम्स ऑफ एक्स है, ठीक है। अगर हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, हम एलसीएम लेते हैं, 3 आएगा, ये 3 इस एक्स से मल्टीप्लाई होकर 3x + 2x आ जाएगा, ठीक है। ये 3 8 से मल्टीप्लाई होकर 24 और ये 2 और 3 5 ऐड होके x 5x आ जाएगा। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो x जो है वो आ रहा है 24/5 के इक्वल, ठीक है। यानी x जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं, वो 24/5 आ गया है। अब हम इसी वैल्यू को, ये बनती है, अगर हम इसको 24 को 5 से डिवाइड करें कैलकुलेटर पे अगर हम देखें तो ये तकरीबन बनता है 4.8, कितना बनता है, 4.8 बनता है। तो अगर ये 4.8 है तो आप y फाइंड कर सकते हैं। y कैसे फाइंड होगा, आप टोटल लेंथ 8 है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं यूँ लिखूँ कि x और y का सम जो है वो 8 है, ठीक है, तो y भी फाइंड किया जा सकता है, यानी 8 में से आप माइनस कर दें 4.8 को, तो ये y की जो लेंथ है वो आ जाएगी 3.2। तो y जो है बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो a से लेकर n जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें स्क्रीन में तो y जो है वो a to n है और x जो है वो a to m है, तो इसी कैसे ये हमने अननोन्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं। जी लास्ट क्वेश्चन है 6, इसमें लिखा हुआ है कि इन आइसोसेलेस ट्राइंगल PQR, ये आपको जो एक ट्राइंगल नज़र आ रही है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, शोन इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखें इसकी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की, जो कि आप जानते ही हैं कि इसमें दो साइड इक्वल हैं, तो इसमें x और जो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये दोनों आपस में बराबर साइड्स हैं, तो x तो हमें फाइंड आउट हो गया, ठीक है। हम कह सकते हैं कि बिकॉज ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल और PQ जो है इसकी मेजरमेंट जो है वो इक्वल है PR के, ठीक है, PR के मेजरमेंट के बराबर है, या इसको चले मैं नीट करके लिख देता हूँ कि ये मेजर PR के बराबर है, चूँकि ये गिवन है, ये क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है जी, इसका ये रीज़न आ जाएगा। और ये जो P से Y एक रे ड्रॉ हुई है, बेसिकली ये PM जो है, अगर हम यूँ कहें कि ये M पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर हम इसको कह देते हैं ये M पॉइंट है ये, ठीक है। तो PM जो है बेसिकली ये परपेंडिकुलर है, चूँकि ये हमें डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, इस परपेंडिकुलर टू QR,
साइड, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका डिस्टेंस जितना, चूँकि ये भी बताया हमें कि P का जितना डिस्टेंस Q से उतना R से, इसका मतलब ये जो है PM ये बेसिकली राइट बाई सेक्टर है, और राइट बाई सेक्टर के हर पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है वो लाइन सेगमेंट पॉइंट से इक्वल होता है, और राइट बाई सेक्टर हमेशा मिड पॉइंट से पास करता है। इसका मतलब M इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि M से लेकर जो Q तक डिस्टेंस है वो बराबर होगा M से लेकर R तक का जो डिस्टेंस है उसके, ठीक है। तो M से जो Q तक है वो 6 सेंटीमीटर है, और M से लेकर R तक जो Y है, तो इस लिहाज से हम ये Y की जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। इसका हम रीज़न दे सकते हैं कि चूँकि इसमें हम यूँ लिखेंगे कि M इज़ द मिड पॉइंट, M इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है। तो इस लिहाज से हम ये प्रॉब्लम जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं।